बच्चों आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया बच्चों कि सो दैट साइन 18 इक्वल टू √5 - 1/4 क्या करना है, इसको शो करना है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। ठीक, तो चलो देखते हैं बच्चों, सिंपल है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो एक्चुअली बच्चों मुझे क्या निकालना है, साइन 18 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे अगर साइन पे या कॉस पे या फिर टेन पे अगर स्टैंडर्ड जो वैल्यू होता है उसका मुझे डायरेक्ट का आंसर पता है। ठीक है, जैसे साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 90 का वैल्यू पता है, समझे, इस तरह से जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो तो पता है, लेकिन 18 की वैल्यू नहीं पता है। ठीक, तो 18 की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करें, इस वाले को 18 को a मान लो। ठीक है, लेट a इक्वल टू 18। ठीक बच्चों, मतलब जो 18 डिग्री दिया हुआ है उसको a मान लिया। अगर a मान लिया तो इंप्लाइज दैट इसको क्या करें बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 पे ये क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई का मतलब 5 यहां मल्टीप्लाई, 5 यहां मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब इसको 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक बच्चों, ये हो गया। अब देखो बच्चों, इंप्लाइज दैट देखो यहां पर इसके आगे 5a को लिख सकते हैं, देखो बच्चों 2a + 3a लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद में देखो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर देखो नेक्स्ट इसके बाद में 2a को इधर ही रखो, 3a को उस साइड लेके जाओ। ठीक, तो इसको लिखो, देखो 2a इक्वल टू लिख सकते हैं 90 - 3a। ठीक बच्चों, अब क्या करते हैं, ये जो मेरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ में साइन लगा देते हैं। ठीक बच्चों, क्या करें, साइन पुट कर दें इसके अंदर। तो साइन पुट कर रहे मतलब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखो बच्चों, इसको साइन, इस पे दोनों तरफ साइन लगा देंगे। साइन लगाने का मतलब देखो साइन 2a इक्वल टू साइन 90 - 3a। ठीक बच्चों, अब देखो ये लिखने के बाद में आप क्या करें, इसको सॉल्व करो। इधर नीचे देखो, इंप्लाइज दैट इसको जैसा वैसे लिखे रहो, साइन 2a इक्वल टू ये क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 3a। साइन 90 - 3a फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, आल साइन का प्लस, साइन प्लस रहेगा लेकिन साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं, देखो cos 3a हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखते हैं इसको। अब देखो बच्चों, ये साइन 2a और इधर लिखा हुआ है cos 3a लिखा हुआ है, इन दोनों का मुझे फार्मूला पता है। ठीक बच्चों, ये मैं बता चुका हूं। साइन 2a क्या हो सकता है, इससे जस्ट पहले लेक्चर में मैंने बताया था। साइन 2a क्या होता है, 2 sin a cos a। तो देखो यहां पे फार्मूला पुट करते हैं। साइन 2a क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a। ठीक बच्चों, इक्वल टू cos 3a का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 4 cos क्यूब a - 3 cos a। ठीक बच्चों, स्टेप वाइज कर रहे हैं, स्टेप वाइज आराम से अच्छे से देखना और समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर। ठीक, तो क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे, साइन 2a का फार्मूला ये मैंने रख दिया और cos 3a का फार्मूला ये रख दिया मैंने। ठीक बच्चों, अब देखो ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के अंदर देखो cos a से मल्टीप्लाई है। ठीक बच्चों, तो यहां से अगर हम cos ब्रैकेट ले लें तो देखो क्या हो जाएगा, पहले इन सारे को इधर ले आते हैं। ठीक बच्चों, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं, देखो 2 sin a इंटू cos a - 4 cos क्यूब a + 3 cos a इक्वल टू क्या है, 0 बच्चों। ठीक बच्चों, मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूं। ठीक है, तो देखो ये प्लस इधर माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये लिख दिया। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर बच्चों cos से मुझे कॉमा कर सकते हैं। अगर cos से कॉमा करेंगे तो देखो क्या बचेगा, देखो 2 sin a - 4 cos स्क्वायर a + 3 इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों, ये ऊपर वाले इक्वेशन का 2 टर्म में फैक्टराइज हो गया। यहां पर क्या हो सकता है, इंप्लाइज दैट ये हो सकता है, देखो cos a इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर हो सकता है 2 sin a - 4 cos स्क्वायर a
+3 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन में मुझे पहले प्रूफ करना है, पता करना है कि कौन सा ट्रू है, ये ट्रू रहेगा कि ये ट्रू रहेगा। ठीक बच्चों, cos a की वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि a क्या है, a है 18 डिग्री है। 18 डिग्री का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा तो मतलब cos 18 की वैल्यू क्या 0 होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक बच्चों, जब ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो ये होगा। तो अब इसको हम ऊपर लिखते हैं, पहले ऊपर क्लीन कर देते हैं उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो बच्चों, बस बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा तो ये होगा, और इसको मैं ऊपर नोट करता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो बच्चों, इंप्लाइज दैट टू साइन a -4 cos स्क्वायर a +3 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये नीचे वाला पूरा हटा देते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या, देखो जहां cos स्क्वायर है इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट टू साइन a -4 cos स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर a। ठीक बच्चों, और +3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 4 को अंदर लेके जाओ और उसके बाद में सॉल्व करो। देखो 2 साइन a ये हो जाएगा देखो -4 + 4 साइन स्क्वायर a और +3 इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई का मतलब देखो इसको पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा देखो 4 साइन स्क्वायर a। ठीक बच्चों, उसके बाद में ये वाले लिखते हैं +2 साइन a, उसके बाद देखो -4 + 3 तो कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बच्चों। ठीक, अब देखो बच्चों, ये अगर साइन a के रिस्पेक्ट में देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक बच्चों, तो साइन a के रिस्पेक्ट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है, मतलब ऐसे है, एक जनरल इक्वेशन जैसे लिखते हैं, क्या है ax² + bx + c इक्वल टू क्या 0। इस तरह से ये दिख रहा है। ठीक बच्चों, जहां पर क्या है बच्चों, देखो अगर इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब x क्या है, साइन a है। ठीक, और देखो a कितना है 4 है। ठीक बच्चों, और b कितना है 2 है। ठीक बच्चों, और c क्या है -1 है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या होता है बच्चों, पहले हम यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं इसका फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होता है, देखो लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या होता है -b ± (b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, ये जनरल इक्वेशन का रूट की वैल्यू ये होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर इस इक्वेशन के अंदर मुझे निकालना है, एक्चुअली इस इक्वेशन का साइन a की वैल्यू निकालना है, तो अगर इसको इससे कंपेयर करें तो देखो x की वैल्यू मतलब साइन a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर हटाते हैं उसके बाद में फाइंड करते हैं। देखो तो यहां से देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, देखो लिख सकते हैं साइन a इक्वल टू क्या -b। b कितना है -b का मतलब 2, तो -2 फिर प्लस माइनस √b², b² कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, -4ac 4 और इंटू a क्या है 4 है। ठीक है, और इंटू -1c है। ठीक है, अपॉन 2a 2 इंटू a कितना है 4 है। ठीक बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब इसको हटा देते हैं और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। ठीक बच्चों, तो इसको हटा देते हैं। तो यहां से मिल गया बच्चों कि साइन a इक्वल टू -b, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -b -2 अंडर रूट क्या है 4, और ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चों, और प्लस 4 चौक 16, 16 और 4 ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं इसके आगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले। देखो -2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2√5, 20 को ये लिख सकते हैं और अपॉन 8, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये लिख सकते हैं कि देखो -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4 ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों मतलब मेरा क्या आ गया, साइन a इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4।
ठीक बच्चों, अब बताओ बच्चों इसमें दो वैल्यू हैं, दो वैल्यू कौन सी है? एक तो साइन ए इक्वल टू है -1 प्लस √5/4 और दूसरा साइन ए क्या है बच्चों? -1 माइनस √5/4। ये दो वैल्यू आ गए। अब बच्चों मुझे डिसाइड करना है कि इन दो वैल्यू में क्या दोनों रहेंगे क्या एक रहेगा, ये डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे? देखो बच्चों यहां पर a इक्वल टू कितना है बच्चों? a है 18 डिग्री, ठीक, तो a 18 है, तो ये बताओ बच्चों जो a 18 है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। किस में आएगा बच्चों? फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब इसमें आएगा, कहीं 18 कहीं इसमें आ जाएगा। तो बताओ इसके अंदर साइन 18 की वैल्यू और या साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा बच्चों, ठीक बच्चों, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक, नेगेटिव नहीं आएगा। तो पॉजिटिव आए इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, इसके मतलब ये नहीं होगा, समझे? इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? मतलब इंप्लाइज दैट साइन 18 इक्वल टू √5 - 1/4, ये सही होगा और ये इसका आंसर है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से देखो ये प्रूफ हो गया, ठीक बच्चों। तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन है। चलो इसको नेक्स्ट देखते हैं फिर।